तो आज मैंने ना फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जो जो गेमिंग कूलर्स मिल रहे थे वो मैंने सारे मंगा लिए और लिटरली सब कुछ यहाँ पर हमने टेस्ट भी कर लिया है कि लाइक लिटरली कौन ज्यादा तगड़ा है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा 1000, 2000, 3000 और यहाँ पर एक ऐसा खतरनाक कूलर है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, ओनली वन एंड ओनली मिलता है बेसिकली। और यहाँ पर जो मैंने रैंकिंग भी रखी है ना वो वर्स्ट से लेकर बेस्ट की तरफ जाएगा और आपको एट द एंड कौन सा क्यों किस तरीके से लेना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देख लो, सबसे पहली बात है ये जो भी आप कूलर लगाने वाले हो ना, इनको आप लोगों को डायरेक्टली एक तरीके से पावर देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि कनेक्ट करोगे और लाइक पावर ऑन हो जाएगा। तो आपको इसे लाइक पावर बैंक से चालू कर लो या फिर कोई नॉर्मल चार्जर से कनेक्ट करके कर लेना, तब जाके ये पावर ऑन होंगे, वरना नहीं होने वाले। लाइक इनके अंदर कुछ इंटरनल बैटरी सोर्स नहीं आता है, इनको डायरेक्ट पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों का मिथ ऐसा है कि लाइक हम लोग कोई 10 वॉट का चार्जर लगा लेंगे तो वहां पर ज्यादा ठंडा कम ठंडा होगा, और अगर मैं 40 वॉट का चार्जर या 120 वॉट का चार्जर लगा लूंगा तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा होगा। और नॉर्मल पावर जो कूलर को रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो लेगा, और जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना ही वो ठंडा करेगा फोन को। और एक और बात, गेमिंग कूलर कब चाहिए? जब बेसिकली आप इंटेंस गेमिंग करते हो। फॉर एग्जांपल आपका COD वॉर मोबाइल हो गया या वॉरजोन हो गया, बेसिकली आप BGMI हो गया, लॉन्ग सेशन हो गया, वहां पर अगर आप आधे आधे एक एक घंटा खेलते हो और उसी के बाद में आपका फोन ज्यादा गर्म होता है, या फिर आप जहां पर खेल रहे हो वहां पर उतना अच्छा AC सिस्टम आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको फोन तब ज्यादा नीड पड़ती है कूलर्स वगैरह को लेकर। तो हाँ, ये हेल्प करते हैं कि कूलर या नहीं करते हैं वो भी यहाँ पर आज फाइंड आउट पता चल जाएगा बेसिकली। और देखो, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी कूलर लगा लो, चाहे आप नॉर्मल लगा लो, ऐसे कोई भी कूलर लगाते हो, तो अगर आपका फोन एक छोटे साइज में है, फॉर एग्जांपल हम लोग iPhone 13 ले लेते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है होल्डिंग को लेकर। बट अगर आपके पास iPhone 14 प्लस, 15 प्लस या कोई बड़ा डिवाइस है तो वहां पर एक थोड़ा सा कंफर्ट साइज जरूर आता है, और हाँ, थोड़ा सा वेट भी एक्स्ट्रा एड ऑन जरूर होता है। बट एक बात है, लाइक अगर आप AC वगैरह का अगर पॉइंट हटा देते हो तो आपको कूलर काफी ज्यादा हेल्प भी करते हैं। और एक और चीज है, जब हम लोग कूलर लगा के फोन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बेसिक बता देता हूँ, मेरे पास iPhone 13 था, उसको मैंने बहुत गर्म रूम में हम लोगों ने खेल के देखा था, AC वगैरह बंद था, नॉर्मल फैन पे हम लोग खेल रहे थे, तो उसके अंदर है ना बीच में कोई ऐसे सिनारियो आते हैं जहां पर वो फोन हीट भी होता है और थोड़े से बहुत फ्लक्चुएशन भी देखने मिलते हैं। बट जब कोई कूलर, मैं सबसे सस्ता वाला कूलर भी या फिर मैं कहूंगा एक बेस्ट कूलर लगा देता हूँ, सस्ता तो नहीं बट एक अच्छा बेस्ट कूलर लगाता हूं, तो उसकी वजह से मुझे iPhone 13 में थोड़े से लाइक है ना बैटरी थोड़ी सी अच्छी चलती है, फोन थोड़ा सा कूल रहता है, मतलब ठंडा रहता है, और वहां पर आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बूस्ट भी देखने मिलता है। ये चीज मैंने जब iPhone 13 की लाइव स्ट्रीम हुई थी ना, तब मैंने ट्राई करके देखा था और वहां पर लिटरली थोड़ा सा बूस्ट भी देखने मिला था। चलो चालू करते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से, और ये मिलता है, कुछ नाम है इसका, डीजो तो नहीं है, डाइजो मोबाइल कूलर है, और ये अराउंड कुछ पड़ा था 1200 रुपए के आसपास में। और जब सेल का माहौल होता है तब ये 1000 के अंदर भी मिलता है, और ये सभी के लिए रहेगा। सबकी नॉर्मल प्राइसिंग भी, मतलब जब मैंने जो खरीदी थी वो प्राइस में ऐड करूंगा, और जब सेल होता है वहां पर हमेशा प्राइसिंग ऊपर नीचे होता है। बाकी देखो, एक चीज है, जो भी आप कूलर परचेज करोगे ना, सबके अंदर बॉक्स में आपको केबल मिल जाएगी, मतलब जब आप इसको पावर ऑन करने जाते हो तो, और वो सब टाइप सी होने वाली है, तो वहां पर एक चीज को लेकर आपको हेडेक नहीं है। अब ये सबसे लास्ट क्यू है। सबसे पहली बात है, बाकी डिजाइन देखोगे ना, ये सबसे मतलब मैं कहूंगा बड़ा आता है, तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल रहता है। और ये जो सारी टेस्टिंग वैसे हुई थी ना, ये iPhone 11 पे हुई है। और मैं आपको एक टेस्टिंग का छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ हुआ क्या है बेसिकली। सबसे पहले इसका नॉर्मल टेम्परेचर मैंने चेक किया था, लाइक इसको चालू करने के बाद में, पावर ऑन करने के बाद में जब ये टेम्परेचर नापा गया इस पे, तो वो कुछ अराउंड 29 डिग्री देखने मिल रहा था, मतलब इतना ही ठंडा हो रहा था, उससे ज्यादा मतलब ठंडा नहीं कर रहा था। स्टार्ट के लाइक 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर मतलब ये इतना जल्दी कूल भी हो जाता है। और iPhone 11 पे हम लोग ने स्टार्ट में HDR में 10 मिनट के लिए गेम प्ले करा। अब जब iPhone 11 स्टार्ट में कुछ अराउंड 31 डिग्री था और 10 मिनट की HDR गेमिंग के बाद में वो टेम्परेचर 41 पर पहुंच गया था, तो तब यहाँ पर हमने कूलर लगाया इसको, और इस भाई साहब ने लाइक अगले 5 से 6-7 मिनट के अंदर जो टेम्परेचर डाउन करा और लॉक हो गया था, उसके नीचे जा ही नहीं रहा था, तो वहां पर ये 37 तक गया था, और इसने 4 डिग्री बेसिकली कूल डाउन करा था। उसके आगे नहीं जा रहा था ना नीचे आ रहा था, चीजें मेंटेन करके रखता है। लेकिन ये लास्ट में इसके लिए है क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन आगे है, और ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी देखने मिलता है। और ये जो स्टेप्स है ना, मतलब जो हम लोगों ने टेस्टिंग करी है, वो ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही फिर फोन हमने वापस कूल डाउन के लिए रख दिया, मतलब गर्म होने या जो सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए रख दिया, तो एक यूट्यूब की वीडियो चला दी, वो नॉर्मल हो गया सिनारियो पे। फिर उसके बाद अगले टेस्टिंग पे वापस बढ़ गए, तो रूम टेम्परेचर सभी में 28-29 ही है, तो यही सारा सेम सिनारियो सब में रहा। तो उसके बाद जो अगला मतलब रैंक
पर आता है, टोटल 8 यहाँ पर कूलर है, तो नंबर 7 पर आता है। तो जिस पर क्रियो का ये जो क्रियो फ्रोज कूलर निकल कर आता है, और ये भी अराउंड कुछ 1200 के अराउंड देखने मिलता है। और जब इसका एक चीज अच्छा है कि ये थोड़ा सा ना इस वाले से मतलब छोटा डिजाइन कहूंगा, और इस पर डिस्प्ले पे ना नंबर्स आते हैं, और मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ये जो नंबर्स दिखाते हैं ना कोई भी ब्रांड, वो पता नहीं क्या वो लोग मेजर करते हैं, डोंट नो। जैसे कि यहाँ पर एक 15 डिग्री ऐसा कुछ दिखाएगा, पर जब मैं यहाँ पर टेम्परेचर नाप रहा था ना 5 मिनट के या 1 मिनट के बाद में भी, तो लाइक वो तो मुझे 20 डिग्री 21 डिग्री देखने मिल रहा था। तो ये नंबर क्यों डिस्प्ले करते हैं मुझे नहीं आइडिया, पता नहीं क्या है। और इसकी फैन स्पीड को भी आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, एक फिक्स स्पीड थी इसकी। लेकिन एक चीज है, ये थोड़ा सा लाइट वेट और हल्का भी है। तो इस पर हम लोग ने वही HDR का गेम प्ले हुआ 10 मिनट की गेमिंग के बाद में। फिर जब कूलर लगाया तो इसने सिर्फ 2 डिग्री ही टेम्परेचर को कूल डाउन करा, उससे ज्यादा ना ऊपर लेकर गया ना नीचे लेकर आया। और ये वही कूलर था जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी चेक करके देखा था iPhone 13 के साथ में। तो इतना है कि नॉर्मल चीजें संभाल लेता है, पर ये नंबर 7 पर आता है, तो मतलब इसका आगे और बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। और देखो इतना डिटेल कंपैरिजन और बाकी सबके लिए लाइक लिटरली आप वीडियो पे अपना प्यार जरूर दिखा सकते हो। और एक वीडियो जो स्पॉन्सर्ड है वो टेकी पाठशाला की तरफ से, मतलब मेरी खुद की तरफ से, ये सारे मैंने खुद कूलर बाय करे ताकि आपको एक अच्छा जेन्युइन रिव्यू दे सकूं, क्योंकि काफी टाइम से डिमांड आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यस ये वीडियो हम बना सकते हैं। अब ये जो कूलर है ना, ये जो हमने सबसे लास्ट वाला उठाया था ना, इसके ही आसपास का साइज है। और ये जो कूलर है वैसे वेरो फ्रोजा की तरफ से देखने मिलता है, और इसका नाम है आर्टिक V2, और ये भी कुछ अराउंड 1250 के आसपास देखने मिल रहा था। और इसका जो टेम्परेचर मैंने जब नॉर्मल नोटिस किया था 30 सेकेंड 1 मिनट में, तो ये तो कूल हो जाता है इंस्टेंट, बेसिकली 27-26 के नियर बाय आ जाता है। और देखो यहाँ पर एक चीज है, कूलर्स को जो बेस्ट वे था तरीका मतलब टेस्ट करने का ऑन स्क्रीन, वो हम लोग ने ट्राई करके देख लिया, बट ऑफ स्क्रीन भी ट्राई करके देखे। बहुत सारे कूलर्स थे, तो एक एक करके बहुत दिन भी चला गया, उसके बाद में ये सारी रैंकिंग डिसाइड भी हुई है। अभी ये जो कूलर है ना, मतलब जब iPhone 11 था वो अराउंड कुछ पहुंच गया 38 डिग्री पर, और इसने भी जो लाइक 5 मिनट की गेमिंग के मतलब कूलिंग के बाद में इसने अराउंड कुछ 4 डिग्री ही बेसिकली कम करके दिया। तो ज्यादा इसने मतलब चेंजेस नहीं करे, इसने भी नॉर्मल 4 डिग्री पे ही कूल डाउन रखा था। और हमने जब ऑफ कैमरा भी इस पे ट्राई करके देखा था ना, ये ज्यादा आगे नहीं जाता, ना 5 होता है ना 6 होता है, 4 के आसपास ही रहता है। तो ज्यादा मतलब मेरी टेस्टिंग में तो इतना ही कूल हो रहा था। और इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप है ना फैन की स्पीड को डिसाइड कर सकते हो। लेवल 1 पे तो ठीक है, लेवल 2 जब मैं रखता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा ना ऐसा वाइब्रेशन भी हल्की सी हाथों में फील होने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा RPM पे लाइक ये फैन घूमना चालू हो जाता है। हाँ, कूलिंग उसकी वजह से 1-2 डिग्री का और चेंज देखने मिलता है। मतलब अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे देखूंगा तो सपोज 21-22 चल रहा होगा, और अगर नंबर 2 की स्पीड कर दूंगा तो वहां पर अराउंड 20 के आसपास निकल कर आ जाता है, इतना कूल तो हो जाता है। अब नंबर 5 आता है, टॉप 5 बेसिकली आ चुका है। तो ये आता है बेसिकली स्पिन बॉट की तरफ से, इसका नाम तो कुछ आइस डॉट आता है कुछ तो नाम है, या फिर स्पिन बॉट बोल लो, जो भी है। मोबाइल कूलर बेसिकली इसका नाम है। इसके अंदर भी केबल वेबल सब मिलता है। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है इन सब से, क्योंकि आगे जो है ना वो मैग्नेटिक वाले भी आते हैं। तो अगर आप मैग्नेटिक वाला सीन नहीं चाहते हो तो ये वहां पर कॉम्पैक्ट और अच्छा देखने मिलता है। और इसमें भी आप लाइक टाइप सी के थ्रू आप चालू हो जाएगा, छोटी मोटी RGB देखने मिलती है, वो सब में भी छोटा मोटा कुछ है। तो RGB लाइट को लेकर ज्यादा बात नहीं करूंगा। 30 सेकंड की कूलिंग ये अराउंड मतलब करवा देता है। जब मैं इसको ऑन किया था तो 22 डिग्री ये टच करता है, और इसकी प्राइसिंग भी 1320 रुपए कुछ समथिंग आ रही है, बट सेल के दौरान कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। बाकी इसने ना जब टेस्टिंग वापस चालू हुई, वही सेम अपना iPhone 11 HDR की 10 मिनट की गेमिंग हमने कर ली, फोन गर्म कर लिया, फोन का टेम्परेचर अराउंड 42 डिग्री पहुंचा। इवन मैं कहूंगा स्टेबल और मेंटेन ही रखा, जो कि बाकी सब कर रहे थे। और कूलर का देखो एक चीज ये भी बता देता हूं कि कोई भी कूलर है ना, ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा लगा लोगे तो 5 डिग्री कम हो जाएगा, 1 घंटा लगा लोगे तो और 2-3 डिग्री कम हो जाएगा। ये नहीं करता, कंट्रोल्ड करता है ज्यादा। मतलब ऐसा बर्फ बनाने का काम नहीं करेगा। अगर ये और गिराते रहेगा तो लाइक ऐसा हो जाएगा कि आइस बनने वाला काम हो रहा है भाई, तो वैसा सीन नहीं रहता। बस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है। और हाँ, इसने भी ज्यादा ठंडा नहीं किया, मतलब मैं कहूंगा नॉर्मल टेम्परेचर इसने भी रखे, 4 डिग्री इसने भी सेम कंट्रोल किया, और उसके आगे नहीं गया ना ही नीचे आया। तो लाइक यहाँ पर ये एक ऑप्शन निकल कर आता है जो मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट है इन सब से, और अच्छा परफॉर्म भी मैं कहूंगा कर जाता है। अब आता है सबसे खतरनाक कूलर, लिटरली ये बहुत ज्यादा सही है, और ये 2-in-1 कह सकते हैं। 2-in-1 यानी कि अगर एग्जांपल आपके पास iPhone है तो आपको बस
हो गया काम। इस तरीके से चिपका रहेगा, आपको कुछ ज्यादा हेडेक नहीं लेना, सीधा पावर ऑन करो और चालू हो गया। बट अगर आपके पास ऐसा फोन है फॉर एग्जांपल जिसमें बैक सेफ नहीं है, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल यही फोन है जिसका इसका कैमरा मॉड्यूल है सेम इसको पूरा कवर कर लेगा, इतना ही है तो हाँ टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें तो नहीं है तो चिपकेगा नहीं, तो इसमें क्या करना होगा आपको, ये एडिशनल है ना ऐसी क्लिप्स मिलती है, तो इन क्लिप्स को हम एड ऑन कर सकते हैं और ये क्लिप्स आपके फोन पे जाके माउंट हो जाती है। और जब आपको लगता है कि नहीं मेरे पास आईफोन ही है, तो इस तरीके से भी आप खेल सकते हो और क्लिप्स को इजी रिमूव कर सकते हो। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है। और ये है, इनका नाम तो मुझे समझा नहीं बट इतना समझ लो SL10 इसका नाम है, बाकी मतलब जो नाम ब्रांड का पता ही नहीं चला, बस इतना है कि SL10 है। और आफ्टर सेल सर्विस का मत पूछना मुझे, कि मुझे नहीं पता कि आगे कैसे परफॉर्म करता है क्या नहीं करता। इनकेस अगर आपका कोई पास्ट में एक्सपीरियंस होगा कुछ ऐसे सर्विस वगैरह को लेकर, तो वो थॉट्स ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना ताकि बहुत लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार मारो जोर का सब्सक्राइब बटन पे, लाफा जो भी मारना है मारो, या उसको क्लिक करके ठंडा करना है करो, और लाइक भी ठोक देना, ठीक है। और रही बात परफॉर्मेंस टेस्ट को लेकर, 30 सेकंड पर ये कुछ अराउंड 26 डिग्री तक ठंडा हो जाता है, उसके नीचे नहीं जाता, नॉर्मल उतना ही रहता है। और यहाँ पर जब फोन का टेम्परेचर वही अपना 33 डिग्री था, और जब उस पर हमने इंटेंस गेमिंग करी 10 मिनट की तो 41 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा वापस iPhone 11 का। और iPhone 11 पर बाद में जब फोन को ठंडा रखने के लिए किया तो इसको जब चिपकाया हमने, उस पर पता है आपको वो मैगसेफ कॉइल नहीं आती, तो वहां पर हमने इसे चिपका नहीं पाया, तो हमने क्लिप के थ्रू इसको यूज करके देखा था। तो तब ये फोन ने सेम 4 डिग्री ठंडा किया, उससे ज्यादा नीचे नहीं गया, तो मैक्सिमम 38 डिग्री तक आया। तो लेकिन इतना है कि ये 2-in-1 परफॉर्मेंस है। अगर आप इनको अवॉइड कर दोगे तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आता है मेरे हिसाब से, ये चेक कर सकते हैं हम लोग। और इसकी प्राइसिंग 1500 रुपए के आसपास आती है, सेल में आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो चीजें। तो यस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट इससे एक और अच्छा ऑप्शन दिखाता हूँ, बट इसके आगे वाला ना ऑप्शन वो भी थोड़ा सा तगड़ा है। इसका नाम मोबीलाइफ है और ये भी समवेयर कुछ 1500 के नियर बाय मिल रहा था। सेल वाला सीन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे पकड़ के चल लो। अब ये कैसा था लो, क्या इसमें एडिशनल अच्छी चीज क्या है, इसमें भी आपको क्लिप माउंट्स मिलते हैं, वही सेम कहानी। अगर आपको लाइक चिपकाना नहीं है तो आप क्लिप कर सकते हो। बट एक इसमें अच्छी चीज क्या है, इसमें ना इस तरीके से प्लेट मिलती है अलग से। तो ये प्लेट को आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यही फोन पकड़ लेता हूँ या इस पर मैं इसको ना चिपका दूंगा, ये ना चिपक जाएगा वन टाइम। अब आपको क्लिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये यहाँ पर आके चिपक जाएगा और इस तरीके से फोन आपका लगा रहेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन देखने मिलता है, जिसकी वजह से आप लाइक किसी भी फोन को लाइक मैगसेफ में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो भी इसकी ठंडक वंडक है वो उसी के अंदर फोन में ट्रांसफर हो जाएगी। इसको जब हम लोग ने टेम्परेचर गन से देखा ना 30 सेकंड के बाद में, तो इसने अराउंड कुछ 16 डिग्री पर ये टेम्परेचर लेकर आया, जो कि मेरे हिसाब से सबसे कम ही है मेरे हिसाब से ये। और वही वापस सेम टेस्ट iPhone 11 को वापस HDR60 पे खेला 10 मिनट के लिए, तो वो फोन 41-42 डिग्री तक पहुंचा और ये लेकर आया 38 डिग्री पर 5 मिनट कूलिंग करने के बाद में। तो इसने भी 4 से 5 डिग्री तक का टेम्परेचर में चेंज किया। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है पिछले वाले से। बाकी सारा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें आपको एक इस तरीके की मैग्नेटिक कॉइल मिल जाती है, तो आप कहीं भी कोई भी फोन को बना सकते हो, मैगसेफ वाला सीन। उसके बाद मेरे हिसाब से ये टॉप 2 प्रोडक्ट्स हैं और इनमें से आप कोई एक ऑप्शन पिक कर सकते हो। बस इसमें एक चीज है कि ये पहली बात तो इसका नाम तो कुछ अजीब सा है, बट हाँ कुछ इस तरीके से ये दिखता है। वैसे मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी, इसका टेंशन मत लेना। और इसमें भी आपको कुछ इस तरीके की क्लिप्स मिलती है, आप लगा के किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल, अगर मैगसेफ नहीं भी आता है तो। बस इसमें एक चीज है कि ये जो मैग्नेटिक कॉइल का जैसे मिलता है ना, जो ये अलग से स्टिकर, ये इसमें नहीं आता। बट इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेस्ट थी पिछले कूलर से। पहली बात ये प्राइसिंग भी थोड़ा सा कम है, इसका नॉर्मल प्राइस कुछ 1250 के आसपास था, बट मैंने इसको सेल के टाइम पे ना कुछ अराउंड 900 रुपए के आसपास भी बिकता हुआ देखा है। और 900 रुपए में तो भाई तगड़ी परफॉर्मेंस है। रीजन बताता हूँ। वैसे ये यहाँ पर जब इसका टेम्परेचर माप के देखा था स्टार्ट में 30 सेकंड का, तो वो कुछ 31 डिग्री था। फिर वापस फोन को गर्म किया हमने अपना iPhone 11 को, 41 डिग्री तक वो फोन आया। उसके बाद में इसको चिपकाया, तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा 1-2 डिग्री आगे लेके जाता है प्रीवियस से। ये लेकर आता है कुछ अराउंड 5 डिग्री के आसपास। तो ये भी मुझे सही लगा। और इसमें बस एक है, वो कॉइल नहीं आती, लेकिन हाँ अगर आप क्लिप लगा के यूज कर सकते हो किसी भी फोन में तो वो भी सॉर्टेड रहता है। और देखो एक चीज है, iPhone 11 में जो प्रोसेसर है, फॉर एग्जांपल ये iPhone 11 समझ लो, प्रोसेसर यहाँ पर आता है। अब मैं यहाँ पे रख के तो गेमिंग नहीं कर सकता, मोस्ट ऑफ मुझे सेंटर में रखना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ लगा लेते तो ज्यादा से ज्यादा ठंडा होता, तो मेरे हिसाब से वो सेंस नहीं बनता, क्योंकि खेलने के लिए भी तो होना चाहिए ना एट द एंड डिवाइस। तो वो इसके लिए हमने सेंटर में लगा के ही टेस्ट किया है। सो जस्ट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। बात रही नंबर 1 को लेकर, और नंबर 1 के भी आगे कूलर है जो
जो इंडिया में मिलता नहीं है, और शायद होगा तो एक आध दो लोग के पास होगा या तो नहीं होगा जो आपके टेकी भाई के पास है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले उसके फर्स्ट रैंक को जान लेते हैं, क्योंकि ये सब बाय कर पाएंगे क्योंकि अवेलेबल है। ये आता है वेरो फ्रोजा की तरफ से, अराउंड कुछ तो 1300 के अराउंड आता है। सेल में प्राइस चेंज भी हो सकती है। इसमें भी ऐसी क्लिप्स आती है तो आप चेंज कर सकते हो, किसी भी फोन पे लगा सकते हो बेसिकली। और हाँ, इसमें एडिशनल इस तरीके की मैग्नेटिक कॉइल आती है, तो वही सेम सीन, किसी भी फोन को लगाओ इस पे स्टिकर और ये चिपक जाएगा। तो वो वाला पार्ट भी यहाँ पर सॉर्टेड है। तो जब इस पे हम लोग ने टेम्परेचर नाप के देखा था ना, तो इसने अराउंड कुछ 15 डिग्री तक, मतलब 30 सेकंड यहाँ पर कूल हो जाता है, 15 डिग्री तक आता है। उसके बाद में रूम टेम्परेचर तो लाइक अपना वही 28 29 समथिंग था, और फोन था अपना नॉर्मल फोन टेम्परेचर 34 डिग्री। वापस वही HDR खेला 10 मिनट के लिए तो 41 डिग्री पर आ गया फोन। अब जब मैंने इसको लगाया 5 मिनट में इसने 6 से 7 डिग्री ठंडा किया। इसका मतलब सबसे ज्यादा ठंडा किसने किया? ये वाले डिवाइस ने, जो था वेरो फ्रोजा आर्टिक V3 नाम है इसका। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फॉर आपके आईफोन्स, नॉन आईफोन्स, या फिर आपका फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरा डिवाइस होगा तो उसको आप लाइक आईफोन्स होगा तो लाइक एक चीज तो वो सिंपल आपको बस चिपक जाएगा। ठीक है, तो वो सारे आईफोन्स के लिए तो सॉर्टेड है, सारे तो नहीं, 12 13 14 15 16, और नहीं है तो ये कॉइल लगा के भी कर सकते हो। तो भाई ये वो सारे प्रोडक्ट्स थे जो हमने बाय करे। अब बात आती है भाई वो कौन सा कूलर है जिसकी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो भाई बेसिकली ये जो कूलर है ना भाई, एकदम ऐसा कुछ खतरनाक सेटअप के साथ में आता है। ये है अपना OnePlus की तरफ से कूलर, और ये इंडिया में पता नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता, आई डोंट नो। और भाई इसके अंदर है ना, इसके अंदर पानी है, क्योंकि ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ में आता है। तो ये पावर सोर्स जाएगा इसके अंदर, पीछे एक बैटरी लेवल बताएगा कि कितना बैटरी मतलब ये यूज हो रहा है, 45 वॉट, 30 वॉट, 18 एंड 10 वॉट। अभी आप इसको इस तरीके से ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, पावर ऑन होता है, बट ये ठंडा होना चालू नहीं होएगा क्योंकि लाइट तो दिख जाएगी इस तरीके से। और इसमें भी है ना स्पीड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मैक्सिमम जो स्पीड बेसिकली इसकी आती है। और ये जो OnePlus का कूलर है ना, ये ऐसे चालू नहीं होता, ये ठंडा तो अभी लाइक कुछ भी नहीं कर रहा है। ये ठंडा होता कब करेगा? जब हम इसको ओपन करेंगे ना ऐसे, तब ये ठंडा होना चालू होता है। और ये जो केबल है ना, इसके अंदर पूरा लिक्विड पास ऑन होता है, फिर घूमता है, वापस अंदर जाता है, कूल होता है, फिर वापस घूम के आता है। और लाइक मैंने इतना ही खोला है ना, लिटरली एकदम से ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है, कुछ मुझे सेकंड भी नहीं होंगे। बट हाँ, जब मैं इसे बंद कर दूंगा तो डेफिनेटली एक ये बंद कर देता पावर देना। और जब मैंने इसके साथ मतलब ट्राई करके देखा था ना, 11 की बात कर लेते हैं, उसको भी HDR चलाया, उसके बाद में जब वो गर्म हुआ 41 डिग्री तक गया तो ये लगाया ना, तो इसने वैसे बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे, मतलब ये 7 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर में चेंज लाता है या कांस्टेंट बना के रखता है। तो ये सबसे ज्यादा वैसे ठंडा इसने किया था। बट यहाँ ये जो कूलर है ना, जो ये OnePlus का बेसिकली कूलर है, ये इंडिया में मेरे हिसाब से मिलता तो है नहीं, मैंने चाइना से इसे मंगाया था और इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी थी अराउंड कुछ तो 10,000 के नियर बाय। वैसे वहां पर थोड़ा सा कम में मिलता है, बैठाने मतलब इधर टेबल पे रखने तक का 10,000 तक का पूरा खर्चा हुआ था। और ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए थे इसको मेरे पास आने के लिए, कभी किधर गया, कभी आ ही नहीं रहा है, कभी उधर चला गया, बहुत मुश्किल से मेरे हाथ में ये लगा था। पर हाँ, काफी ज्यादा क्रेजी है ये, और इसको भी पावर की रिक्वायरमेंट है, आपको इसके डब्बे को लाइक पावर देना पड़ेगा, और अंदर की लिक्विड है पूरी घूम के पूरा फोन को कूल करेगी, और डेफिनेटली काफी तगड़ा है। और हाँ, एक चीज है, जब इसको हम लोग लगा लेते हैं ना, तो ये लाइक है ना, मतलब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, आराम से रहता है, कंफर्टेबल, हल्का भी है। बस एक केबल रहती है थोड़ी बहुत हाथों में, बट ये थोड़ी सी हल्की हो सकती थी। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर लोग अपना लिक्विड कूलिंग पास हो रहा है, तो दैट्स वाई वो एक सीन है। तो ये एक क्रेजी टेक था जो मेरे पास मैंने शोकेस कर दिया, वो तो मिलेगा नहीं बाय करने के लिए। मैं तो कहूंगा यहाँ से तो थोड़ा सा कम अवॉइड कर देना, ये एक बार देख सकते हो अगर आपको मैक्सेफ वाला सीन नहीं चाहिए ज्यादा, या फिर अच्छा सस्ता मिल रहा है तो। बाकी इनमें से आप टॉप 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। वैसे टॉप 1 तो मैंने बता दिया है, मिल जाएगा तो ले लेना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। ये वीडियो ना आपके कहने पे बनाई थी, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे भाई बेस्ट गेमिंग कूलर, और मतलब बहुत लोग ने कहा था। तो मैंने सोचा कि जितने मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न से सब मंगाते हैं, रखते हैं, टेस्ट करते हैं, और एक डिटेल अच्छी वीडियो आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी वीडियो। और अगर आपको लगता है कि आपको एक बेस्ट गेमिंग TWS लेना होगा, तो उसकी भी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 500 रुपए से लेके 5,000 तक के TWS सब हमने टेस्ट करके देखे, आपके सामने सब कुछ है। और हाँ, वायरलेस वाला सिस्टम, नॉट वायर वगैरह, अगर वायर देखना है तो उसके लिए भी चैनल पे वीडियो रहेगी, टेकी पाठशाला पे चेक कर सकते हो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं ठोका तो सब्सक्राइब ठोक देना, लाइक ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।